So the topic is factors and multiples. The first question relates to find common multiples of each of the pair of numbers 4 and 5 and 6 and 10. We have to find common multiples. Common multiples means जो इसके टेबल में भी आता हो और इसके टेबल में भी आता हो. So इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक इसके टेबल लिख देंगे दोनों के. सो आंसर फर्स्ट का ए पार्ट जो है, जैसे 4 का मैं टेबल लिखूंगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40. जिसको टेबल नहीं आता वो 4 4 का गैप ले ले. जब भी बच्चे को टेबल ना आता हो, जो नंबर है वो उतने गैप्स लेता जाए. जैसे अगर मैं 5 का है, 5 का मान लो मुझे टेबल नहीं आता, सबसे पहले तो मैं 5 ही लिखूंगा, इसके बाद में गैप्स 5 5 के ले लूं. 5 + 5 इज 10, 10 + 5 इज 15, 15 + 5 इज 20, देन 25, 30, 35, 40, 45, 50. अब उसने कॉमन पूछा है, मेरे को ये देखना है ऊपर और नीचे क्या कॉमन आ रहा है. जैसे मैंने देखा यहां पे भी 20 है, यहां पे भी 20 है. उसने तो मुझसे फर्स्ट 2 पूछ रहे, मान लो उसने फर्स्ट 10 पूछे जाते तो मैं क्या करता. हमेशा क्या करना होता है, जो भी पहला नंबर आएगा, जैसे 20 आ रहा है, उतने का ही गैप लेते रहो, वही हमेशा आएगा. जैसे देख लो 20 के बाद आ रहा है यहां पे 40. कितने का गैप होता है 20 और 40 में? अगर हम माइनस करेंगे 20 का, जो भी पहला कॉमन मल्टीपल आया है उतने गैप लेते रहो, आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते रहेंगे. देयरफॉर फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 20, 40. हमें आगे करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही मुझे फर्स्ट मिल गया, वो तो मैंने आपके लिए दूसरा कर लिया, पर जैसे ही फर्स्ट मिल गया आप रुक जाओ, उसके बाद उतने के गैप लेते रहो. अगर मेरे को नेक्स्ट फाइंड करना पड़ेगा, 20 का गैप ले लो, 40 के बाद 20 ऐड कर दो, 60 60 इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, उससे पहले नहीं कोई भी आएगा दोनों में. 60 के बाद फिर से 20 अगर करोगे 80 और 80. सो ऐसे फाइंड करते हैं कॉमन मल्टीपल्स. अब यहां पे चाहे फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल आ जाए, फर्स्ट 5 आ जाए, फर्स्ट 10 आ जाए, हमारे को कोई टेंशन नहीं. पहले मिल गया उतने गैप लेते रहो. अगर मान लो यहाँ पे 30 होता दोनों में, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, तो हम 30 30 का गैप लेते हैं. जैसे क्वेश्चन सी पार्ट है, मेरे को 6 का देखना है और 10 का देखना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, 6 का टेबल लिखूंगा. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60. सिमिलरली मैं 10 का करूंगा. 10 का अगर मैं टेबल करूं तो आएगा 10 1 जा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. मेरे को सबसे पहला कॉमन मल्टीपल दिख गया 30. अब मैं कितने के गैप लूंगा, 30 30 के. अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारा यहाँ पे 60 है. सो वही चीज है, जैसे मुझे पहला नंबर मिल गया, पहले नंबर के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप उतने उतने का गैप लेते रहो. सो 2 कॉमन मल्टीपल्स आर 30, 60. अगर 90 अगर नेक्स्ट करना होगा तो 90 होगी, क्योंकि 30 30 का गैप है. सो ऐसे फाइंड करते हैं कॉमन मल्टीपल्स. सो ये मेरा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया. क्वेश्चन सेकंड में वो कह रहा है, पूछ रहा है हमसे, इज 60 अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 15. दिस मीन्स क्या 60 12 के टेबल में और 15 के टेबल में जाता है या नहीं जाता है, हमें ये फाइंड करना है. सो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, 12 का टेबल देखो कि 12 के टेबल में 60 जाता है नहीं जाता है, एंड 15 के टेबल में भी देखें. हम चेक करते हैं. जिसको नहीं आता टेबल वो रफ में कर सकता है, नहीं तो 12 12 ऐड करते जाओ.
जैसे फर्स्ट नंबर आ गया 12, नेक्स्ट आ गया 24, नेक्स्ट आ गया 36, जब मेरे को नेक्स्ट करना होगा तो आ जाएगा 48, नेक्स्ट आ जाएगा 60, मतलब 60 यहां पर तो आ रहा है। अब मेरे को 15 में चेक करना है, 15 का गैप लेते रहो, अगर नहीं आता 15, 30, 45, 60, तो 60 यहां भी आ रहा है, 60 यहां भी आ रहा है सॉरी। सो मैं कहूंगा यस 60 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 15। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ आता जाए आप इजीली कर सकते हो। जो भी डाउट्स हो इस सेक्शन में, ये सिर्फ क्लास 4th के लिए नहीं है, 4th, 5th, 6th, 7th एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ये एंट्रेंस एग्जाम में भी आपके यूज होंगे। नेक्स्ट है वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हमारी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 16 एंड 32। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम एचसीएफ करते थे हम उसमें फैक्टर्स लिखते थे, इसमें क्या है क्योंकि एलसीएम है तो हम एक ऐसे लाइन बनाएंगे, एक ऐसे लाइन बनाएंगे और लिख देंगे 16, 32। जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां पे सारे प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सारे जो है प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 सिर्फ अपने टेबल में जाता है और किसी टेबल में भी नहीं, बट बाकी जो है 1 में भी जाते हैं और अपने टेबल में भी जाते हैं। सो अगर मैं यहां पे देखूं 16 एंड 32, सबसे छोटा नंबर जिसमें जाते हैं ये 2 होता है, तो मैंने यहां पे लिखा 2। अब 2 के टेबल में 16 कब जाता है मुझे ये देखना है। 2 के टेबल में 16 जाता है 8 पे, तो मैं जिस टेबल पे वो जाएगा मैं यहां लिख दूंगा। सिमिलरली 32, जिस बच्चे को नहीं पता 32 किस में जाता है तो वो 32 को डिवाइड कर ले 2 से। अगर वो 2 और 32 को डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा 16। तो मतलब मैंने क्या करा, 2 16 में मैंने डिवाइड करता गया, 2 को 16 से डिवाइड करा 8 आ गया, 2 को 32 से डिवाइड करा 16 आ गया। मैंने फिर से देखा 8 और 16 है, ये दोनों 2 से जाते हैं, तो फिर से मैंने 2 से करा। 2 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो 8 आ जाएगा। मतलब ये दोनों नंबर जा रहे हैं उससे। नेक्स्ट मैंने फिर से करा, 2 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, मींस 2 के टेबल में 4 कब जाता है 2 पे, एंड 2 के टेबल में 8 कब जाता है 4 पे। फिर से मैंने 2 पे करा, 2 1 2, 2 2 4, डिवाइड करते जाओ। अगेन 2 से 1 तो एज इट इज आ जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। सो मेरे पास जो एलसीएम आएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5। सो दैट विल बी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 will be my lowest common multiple. So this is how we find the lowest common multiple. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास 16 एंड 32 था। हमेशा यहाँ पे मेनली जो आपके पास नंबर्स आएंगे, अभी जैसे 2 आ गया, सबसे मेन तो 2 और 3 होता है, एंड 5। सो 2 8 जा 16, 2 16 जा 32, मतलब इन नंबर्स को आप इस नंबर से डिवाइड करते जाओ। सो हमारे पास इजी रहेगा। एंड में हमारे पास 1 आना चाहिए। यहाँ पे 4 का यूज नहीं होएगा, 9 का यूज नहीं होएगा, 12 का यूज नहीं होएगा, 6 का यूज नहीं होएगा। ये नंबर्स आप प्लीज मत लिखना। यहाँ पे 4 6 10 12, उसके बाद अगर हम देखें 9, ये यूज नहीं होते नंबर्स, ये क्योंकि प्राइम नंबर्स नहीं है। ये कभी भी इन क्वेश्चंस में, ये वाले क्वेश्चंस में यूज नहीं होंगे, कभी भी नहीं। 2 3 5 7 11 13, ये सारे नंबर्स यूज होंगे। नेक्स्ट जो है मेरे पास 10 एंड 15 है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। इसमें भी मैं आपको कॉमन मल्टीपल निकालना है। सेम चीज करूंगा, यहाँ पे लाइन बनाई एंड 10
एंड 15। मैंने देखा ये दोनों 5 के टेबल में जाते हैं, तो ये आ गया 5 2 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। मतलब 5 2 ज़ा हमारा 10 होता है, 5 को 10 से डिवाइड करा 2 आ गया, 5 को 15 से डिवाइड करा 3 आ गया। ये दोनों देखो दोनों अलग नंबर्स है, अपने टेबल में नहीं जाते, तो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले हमने 2 ले लिया, 2 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 2 के टेबल में 3 जाता नहीं, तो 3 को मैं एज इट इज उतार दूंगा। नेक्स्ट यहाँ तो 1 आ गया, देन 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 जाता है, सो ये आ गया 1/1, 1,1 आ गया। सिंपल चीज करी है मैंने यहाँ पे, कुछ भी अलग चीज नहीं करी, बस 5 को 10 से डिवाइड करा 2 आ गया, 5 को 15 से डिवाइड करा 3 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करा 1 आ गया, बट 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा जो कि प्रॉपर डिविजिबल नहीं है, तो मैं 3 को एज इट इज लिखूंगा। नेक्स्ट आ गया, ये तो 1 ही है, मेरे को 3 पे फोकस करना है, 3 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। सो एलसीएम जो मेरा आएगा वो सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, 5 × 2 × 3, दैट विल बी 30। दैट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 and 15।